कौन सा भी पढ़ लेंगे, संख्या और संख्या पद। संख्या और संख्या पद में पढ़ना क्या होता है? संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्या के बारे में। ठीक है, जितनी भी संख्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले इसमें जो अनुवर्णी तथ्य है, याद रखने जो तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। कि सबसे पहले क्या है आपका? अंक। अंक किसे कहते हैं या अंक कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। 0 से लेके 9 तक ये सिंगल रहते हैं, मतलब एक ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी कोई संख्या लेते हैं तो 2 हो जाता है, जैसे 1 2 12 हो गया। ठीक, ऐसे नहीं, वो सिंगल रूप में रहेंगे। ठीक है, और ये संख्या बनाने के लिए उपयोग होते हैं। किसके लिए उपयोग होते हैं? संख्या बनाने के लिए। संख्या बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? किसी भी संख्या को बनाओ, किसी से उठा के आप संख्या बनाएंगे। ठीक है, किसी भी संख्या को बनाओगे तो किसका प्रयोग करोगे? अंक का। किसका प्रयोग करोगे? अंक का। ठीक है, किसका? अंक का। ठीक है, तो अंक आया समझ में? 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फर्स्ट नंबर पे प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ये होता क्या है कि किसी भी चीज़ को जब हम काउंट करते हैं, अगर सोचो ना कि अगर कोई वस्तु रखी गई तो क्या वो निगेटिव में रखी जाएगी, गिनी जाएगी? निगेटिव में अगर कोई वस्तु मान लो रखी गई है तो निगेटिव में उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है? नहीं ना, हमेशा क्या होता है? प्लस में। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या को किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि कोई गिनेंगे तो 1 2 करके कैसे गिनेंगे? माइनस में नहीं कि -1 वस्तु है, -2 वस्तु है, ऐसा नहीं। अब गिनेंगे 1 वस्तु 2 वस्तु 3 वस्तु 1000 वस्तु। ठीक है, सभी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद पूर्ण संख्या आता है। ठीक है, इसमें और इसमें एक डिस्टिंक्शन बनता है, अभी बता रहे हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 से लेके सभी प्राकृतिक संख्या हैं, या क्या बोल दिया जाए कि अगर प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में इसको ऐड कर दें 0 को, अगर 0 की प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दें हम, तो हमको क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या। क्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या। ये आपका होता है 0 से लेके प्लस धनात्मक संख्या होता है, जितनी प्लस धनात्मक संख्या है। ठीक है, 0 से लेके प्लस धनात्मक संख्या। अगर आप लोग से हम पूछें कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हाँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, जो पूर्ण संख्या है 0 से लेकर कहाँ तक है? सभी धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक है? 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, आप जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, प्लस 1 से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब इसमें ध्यान दीजिए कि 0 के बाद क्या आएगा? +1, फिर इनफाइनाइट तक। तो ये चीज़ इसमें आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज़ जब इसमें आ गया तो बोला जाता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक, और वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाए तो बोला जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? इसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से चढ़ती है? 0 से। लेकिन ये तो 0 कहाँ इसमें आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, ये एब्सोल्यूटली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 0 से लेके ये इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो 0 इसमें सम्मिलित नहीं ना है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आई बात समझ में? अब इसके बाद चौथे नंबर क्या है? सम संख्या। इसमें ये नॉर्मल इवेंट नंबर
जिस संख्या के अंत में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कोई संख्या लिख दिया जाए 1, 2, 5, 6, तो ये लास्ट डिजिट जो है वही चेक करेंगे। अगर इसमें से आया होगा वो क्या कहलाएगा सम संख्या। क्या कहलाएगा सम संख्या। या इसको ये भी बोल सकते हैं जो संख्या 2 से कट सकते उसे क्या कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या और नंबर क्या होता है जिस संख्या के अंत में क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, या वे संख्याएं हैं जो 2 से न कटे क्या कहलाएंगे विषम संख्या। अब पूर्णांक या इंटीजर क्या होता है कि ये इंटीजर जो होते हैं आपके धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और जीरो या संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं पूर्णांक। किसे कहते हैं संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों हो, यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, उसमें जीरो भी आता है कि इंटीजर क्या होता है प्लस माइनस और जीरो। आएगा समझ में। इसमें कुछ पूछना है पहला अंक, तो अंक वे होते हैं जो 1 से 0 से स्टार्ट होकर 9 तक होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है 10। कितनी होती है 10। और ये किसी भी संख्या को बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, किसी भी संख्या को। ठीक है, आप किसी भी संख्या को बनाइए इसी में से उठा के बनाएंगे। आइएगा समझ में। ठीक 10 कहाँ से लिखोगे वो संख्या है, संख्या कब बताएंगे संख्या। अरे अंक क्या होता है, अब 1 और 0 को उठा के क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे संख्या है वो। ठीक है, देखो प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो 1 से संख्या बड़ी होती है और अब आज से किसे कहेंगे वे संख्या जो 1 से बड़ी हो लेकिन वो 1 से कटे और किससे स्वयं से और किसी से नहीं, तभी उसी को क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि जो 1 से कटता है और खुद से कटता है स्वयं से कटता है उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2 को किसी से काट सकते हैं 1 से कट सकता है और 2 से कटता है। 3 से कट सकता है 2 नहीं कट सकता। ठीक है, 3 को देखो 2 से कट सकता है नहीं, 3 से कटेगा और किससे कटेगा 1 से कटेगा। तो ये भी सब क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। कौन सी है 2। अब ये बोला गया है कि 1 से बड़ी संख्या लेना है, 1 से बड़ी संख्या लेना है। 1 से बड़ी संख्या पहली कौन सी है 2, और 2 क्या है अभाज्य संख्या आपकी है। क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, यह है समझ में, यह है समझ में। तो अभाज्य संख्या क्या होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें बोला गया है जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का HCF जिसको मौसम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मौसम, कितना आना चाहिए 1। जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए 1 हो तो वे संख्याएं जिनका पेयर में लिखते हैं, ठीक है युग्म में लिखते हैं, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाते हैं अभाज्य संख्या। अभी इसमें 4 और 9 का HCF निकाल के आएगा, 4 को 9 से काटो पड़ेगा, बच गया 4 काटो कितना हो जाएगा 4 बार कटेगा। फिर 1 से 9 काटो तो वो भी कटेगा 9 बार में। तो इसका HCF कितना है 1 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। आई बस समझ में। ठीक है, आई बस समझ में। अब आपका आता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ये इसमें क्या होता है कि बोला जाता है कि वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन कभी Q क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो Q नीचे लिखा गया है डिनोमिनेटर में उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। 0 क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखो 2/3, 5, 7/2। ठीक है, क्या इसमें 5 परिमेय संख्या है
है। क्यों है कि इसके बटन में क्या लिख सकते हैं हम? एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइए क्या √4 ये परिमेय संख्या है? नहीं है। इसका मान जो आएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा ना। जब पूछा जाए कि √4 का मान एक परिमेय संख्या है तब उसको बोलेंगे हाँ। ठीक है, अब ऐसे बोल दिया जाए कि √4 एक परिमेय संख्या है तब नहीं, याद रखना। पाई परिमेय संख्या है? नहीं। इसका मान जो 22 बटा कितना होता है? 7। ये क्या है? लेकिन ये परिमेय संख्या क्या चीज? पाई का जहाँ उपयोग नहीं दिया है वृत्त में नहीं दिया है। हाँ दिया है वृत्त में। अरे उसका सूत्र में 2 पाई याद होता है, पाई नहीं आता इसमें। ठीक है, देखो इधर ये क्या हो गया? पाई को कभी परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको उसका मान को बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब दिया है कि जैसे कि अब पूछता है कि 1 अंक की कितना संख्या बनेगी, 2 अंक की कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कितनी होती है, 4 अंक की कितनी होती है। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, बस जैसे पूछेगा जितने अंक का पूछेगा, ठीक है, 9 लिख कर और 10 जैसे 1 अंक का पूछेगा उसमें से 1 घटा के 10 के पावर लिख देना है। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10, इसका मान कितना आ जाता है? 1। कितना मिल गया संख्या आपका 9। जितने अंक का पूछेगा उसमें से एक घटा के 9 गुणे 10 के पावर जितना घटा के आएगा उसके पावर लिख देना। जैसे 2 अंक का पूछा, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। इसको 10 के पावर बैठा देंगे, गुणे ना कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा वो हमारा 2 अंक की कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। उसी तरह कितना अंक का पूछा है? 3 अंक का, तो पावर कितना बनेगा? 2। कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 का पावर 2 मतलब कितना? 100। 9 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 900। उसी तरह 4 अंक का देखो, 4 अंक का पूछा है तो 10 का पावर कितना हो गया? 1 घट के 3। 9 गुणे 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। कितना होता है? 1000। ये कितना आ जाएगा? 9000। ठीक है, ऐसे जैसे पूछेगा जितने अंक का पूछेगा, ठीक है, उसमें से 1 घटा के अब 9 गुणे 10 के पावर रख देना, बस उसको 1 घटा के 10 के पावर को रख देना, 9 से गुणा कर देना, तो हमको संख्या का पता चल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, शांत हो जाओ। देखो अब अगला कुछ बोला है कि यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। जैसे मान चलो 1 से लेकर कुछ देख 10 तक सभी संख्याओं का योग, तो यन अभी प्राकृतिक संख्या पढ़ाए हैं ना, 1 से लेकर सभी 65 तक होती हैं, तो बोलेगा यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो जितना संख्या रहेगी वही क्या होता है? यन का मान होता है। ठीक है, तो लिखा गया यन प्लस 1/2। ठीक है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे प्राकृतिक संख्या रहेगा लेकिन उसका वर्ग दिया रहेगा, 1 का वर्ग 2 का वर्ग ऐसे प्लस करके, तो उसका योगफल कैसे आएगा? तो इस पेपर पर लगाएंगे। ठीक है, जितनी संख्या लिखी रहेगी उसमें यन का मान वही होगा। ठीक है, उसको यहाँ रख के निकाल लेंगे वर्गों का। ठीक है, अब प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, घनों का योगफल कितना आता है? यहाँ वर्ग था, यहाँ आए घन। अब इसका योगफल क्या होगा? उसमें भी क्या करेंगे? यन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा लास्ट क्या दिया है? प्रथम यन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्या लिखा रहेगा, उसका योगफल कैसे निकालेंगे? तो यन प्लस 1 बस। अब प्रथम यन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो जो भी संख्या जितना संख्या दिया रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? विषम संख्याओं का योगफल। आई बात समझ में? कुछ पूछना है? कौन? ये दोनों कुछ करना है। जैसे कि मान चलो कोई संख्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे देते रहेगा। ऐसे में देखेंगे कितनी संख्या है, वही क्या जगह हमारा यन का मान हो जाएगा, वही रख के बस लगा देंगे साथ। 6 सूत्र बनाए